नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरजे रमझाझर लाइव में। और जिस प्रकार से घोटालों की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की अगर बात कहें तो विभिन्न जो भर्ती पे घोटालों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार जो बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं इन बातों की अब जो धमक है वो अब युवाओं तक पहुंच रही है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में अगर व्यापम की बात कहें, मध्य प्रदेश में व्यापम की बात कहें, तो इस प्रकार के जो भर्तियों पे जो घोटाले थे उनकी बातें निकलकर लगातार सामने आ रही थी। लेकिन अब तक जो सबसे विश्वसनीय जो भर्तियां थी वो थी पीएससी की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा जो आयोग है, ये राज्य की सर्वोच्च पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इससे की जाती है। और यहाँ पर तो कम से कम जो भ्रष्टाचार है उस पर कभी भी बातें निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन लगातार जो अभी पिछली जो भर्तियां जो गई हैं उन भर्तियों में लगातार घोटालों की बातें कही गई, किस प्रकार से जो लोग हैं उस पे जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, जो बड़े लेवल पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं, इनके जो कलीज हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, इनकी भर्तियां किस प्रकार से पिछले दरवाजे से की जा रही है। और रह रहकर ये बातें निकलकर सामने आ रही थी, परंतु अब जब ये मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा है तो किस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी अगर हम बात कहें जी, हाई कोर्ट में अभी ये सुनवाई चल रही है। कथित जो पीएससी जो घोटाला है, सीजीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, इस घोटाले के बारे में हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है चीफ जस्टिस की डबल बेंच में। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई जो है वो की गई थी। बीते जो मंगलवार है उसमें ये सुनवाई की गई थी। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े कुछ पहलुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसके बाद आगे की जो सुनवाई है वो की जाएगी। दरअसल सीजीपीएससी के चेयरमैन के अलावे कई नेताओं व अधिकारियों के बेटे बेटियों के पीएससी 2021 में सेलेक्ट होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जी हां, ननकी राम जो कंवर हैं, इन्होंने याचिका दायर की थी और इस मामले में डबल बेंच में अभी ये सुनवाई चल रही है। जी हां, कथित तौर पे जो 2021 में जो सीजीपीएससी में जो भर्ती की बातें आई थी, उस भर्ती में जो है उसको लेकर यहाँ पर ननकी राम कंवर के द्वारा ये याचिका दायर की गई है। ननकी राम कंवर के द्वारा इसमें याचिका दायर की गई है और इसमें जो हैं वो काफी सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, की गई है। उन भर्तियों के खिलाफ में यहाँ पर याचिका दायर की गई है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में स्टे के बजाय यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी कर दिया है। इस दौरान आपको बताएं कि ननकी राम कंवर ने कोर्ट में दायर की जो याचिका है उसमें पीएससी ने अयोग्य उम्मीदवारों को भी नियुक्त किया है, ये उन्होंने अपनी याचिका में कहा था। और आगे अपनी याचिका में उन्होंने क्या कहा था ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजभवन के सचिव अमृत खलखो का बेटा और बेटी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि पीएससी चेयरमैन जो हैं टॉमन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार के सिलेक्शन पर भी उन्होंने सवाल उठाया था और कहा था कि पीएससी के पद पर बैठे जिम्मेदार लोगों ने न सिर्फ रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी हैं, बल्कि इसके तहत करोड़ों का भ्रष्टाचार को भी अंजाम दिया गया है। इस प्रकार के जो आरोप हैं वो ननकी राम कंवर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके द्वारा ये लगाया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीएससी परीक्षा में पहले भी कई गड़बड़ियां हुई थी, इस बार भी परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रश्न का गलत उत्तर देने पर अंक दिए गए हैं तो वहीं पर सही उत्तर लिखने वालों के अंक भी काटे गए हैं। आंसर शीट में सभी को एक ही नंबर दिए जा रहे हैं, ये बेहद ही आपत्तिजनक है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस गड़बड़ी के लिए सीएम भूपेश बघेल पर सवाल करना चाहिए और उनके द्वारा सीबीआई की मांग भी की गई है। सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में जो सर्वोच्च जो पदों पर भरने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कहते हैं, सीजीपीएससी के नाम से ये परीक्षा जानी जाती है, जिसके लिए जो हमारे राज्य के युवा हैं वो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वो
कक्षा 12वीं के बाद से ही लगातार तैयारियां करते हैं, ये सोचकर कि कम से कम यहां पर तो जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें धांधली नहीं देखी जाएगी, उसमें भ्रष्टाचार नहीं देखा जाएगा। और यही वजह है कि लगातार जो युवा हैं वो पीएससी की तैयारी करते रहते हैं, नाना प्रकार के जो अपनी संपत्तियां हैं उसको दांव पर लगाकर वो पीएससी की कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। लेकिन एग्जाम में भी सर्वोच्च मार्क्स पाने के बाद भी, पूरी एबिलिटी और क्वालिटी रखने के बाद भी वो जो लोग हैं वो परीक्षा से या कहें अपने पद पर पाने से या उस जिम्मेदारी वाले पद से इन्हें महरूम कर दिया जाता है। और जो उस पद के दावेदार नहीं होते हैं, उस पद के जो योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों की भर्ती पिछले दरवाजा से कर दी जाती है। और ये कौन कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से राज्य में बैठी हुई सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं और उनके करीबी जो माने जाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार की धांधलियों को किया जा रहा है, जिसपे राज्य सरकार का पूरी तरीके से इसमें भूमिका है। यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ओपी चौधरी के द्वारा इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि इस परीक्षा में कम से कम जो हो रही धांधली है उसकी सीबीआई जांच हो, और जांच होने के बाद ही जो चयन परीक्षा है, जहां जहां पर आरोप लगे हैं, उन परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को फिर पोस्टिंग दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जाया गया, ननकीराम कंवर जी के द्वारा ले जाया गया, और वहां पर यह कही गई कि जब तक न्याय ना हो, जब तक सही प्रकार से इसमें बातें निकलकर सामने ना आए, सत्यार्थ की जांच और जो सबूतों की जांच है वो ना हो, जब तक सही निर्णय ना लिया जा सके, तब तक इन पदों पर जो चयन किए गए लोग हैं उनको पोस्टिंग ना दिया जाए। यही वजह है कि लगातार इन पदों पर भर्ती हुए लोगों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, परंतु हाईकोर्ट ने जो है वो अभी स्टे देने के बजाय उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने की बातें कही हैं। आगामी दिनों में इस पर फिर से इस पर सुनवाई होगी। अभी हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई किया है, जिसमें राज्य सरकार को उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि कृपया इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, इससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, सिलेक्शन को लेकर किन किन आधार पर इनको मार्क्स दिया गया, इनके आंसर शीट वगैरह सारी चीजों को अभी हाईकोर्ट ने अपने पास मंगाया हुआ है। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ सरकार है उनके द्वारा अपने ये सारी चीजों को पेश किया जाता है, हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। ये बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि जो आगामी दिनों में पीएससी को लेकर जो लोग अभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से लगातार पीएससी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, ऐसे लोगों की विश्वसनीयता जीवित रखने के लिए, राज्य में सबसे बड़े परीक्षा के प्रति लोगों की विश्वसनीयता जीवित रखने के लिए यह जो निर्णय होगा हाईकोर्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, इस दौरान मैं अगर आपको ओपी चौधरी के द्वारा कही गई जो बातें हैं उसको और अगर विस्तार से बताऊं तो ओपी चौधरी ने उठाई है मांग, गलत उत्तर में भी दिए गए हैं नंबर। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के निशाने पर है। वर्ष 2021 के परीक्षा में नेता अफसर के बच्चों के चयन पर पहले ही सवाल उठा चुका है। इसी तरह 2022 के परीक्षा में गलत उत्तर में भी नंबर दिए जाने का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद प्रदेश भाजपा ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में त्रुटि और धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर जिस तरह की हड़बड़ी आयोग ने दिखाई है, उसे लेकर पहले ही सवाल उठाए जा चुके हैं। गत 6 सितंबर के जैसे ही वर्ष 2022 के नतीजे जारी हुए, अभ्यर्थियों ने नतीजे की खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन में जो तथ्य सामने आए वह बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में गलत उत्तर पर भी मार्क्स दिए गए हैं। वैसे ही यह मामले पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, मगर भाजपा हमेशा की तरह देरी से इस मुद्दे को उठाने के लिए सामने आई है। मंगलवार को प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने एकात्म परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को में इन्होंने पीएससी परीक्षा में हुए धांधली की सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की है। जी हाँ, तो ये थी पीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाया, किस प्रकार से हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है और हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा इसमें सुनवाई की जा रही है, और लगातार तथ्यों के आधार पर अब बातें सामने आएंगी किस प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा
इतने बड़े पदों पर भर्ती में भी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है और दिया गया है या फिर नहीं, इन बातों को भी सामने लाया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।